नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं H5N1 वेरिएंट के वायरस के संदर्भ में। बर्ड फ्लू भी आप इसको जनरल भाषा में समझते हैं दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। अगर हम आपसे बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर इस टॉपिक को देखने का प्रयास करें तो आपका जो जीएस पेपर 2 है, जहां पर पब्लिक हेल्थ की बात हम करते हैं, उससे सीधे कनेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो क्या है हालिया घटनाक्रम, इसकी चर्चा एक बार हम लोग करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट पर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी भारत में जो बर्ड फ्लू है H5N1, इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और क्यों अलर्ट जारी किया गया है तो आपको पता चल चुका होगा कि चेन्नई में 1500 से अधिक जो कौवे हैं उनमें जो संक्रमण है उसकी पुष्टि हुई है। दोस्तों, लगातार इनकी मृत्यु हो रही है और इनको जब लैब में ले जाया गया है, इनकी जांच करी गई है, तब पाया गया कि इनमें H5N1 नाम का एक वायरस है, बर्ड फ्लू वायरस है, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है इनके मौत में। ठीक है, निगरानी इसके कारण जो है बढ़ा दी गई। दोस्तों, यहाँ के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप देखेंगे, जो अडयार, वेलचेरी और मुख्य रूप से तिरवन, म्यूर और ओल्ड महाबेलमपुर जो रोड है, यह भी डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है जो प्रिकॉशन है उसकी बात करी जा रही है, सतर्कता की बात करी जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु सरकार की बात करें तो इसके द्वारा सर्विलांस और एहतियाती कदम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तो मुख्य रूप से यह सभी डिस्ट्रिक्ट यहीं के हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यह हालिया घटनाक्रम था इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर, H5N1 वायरस को लेकर। ठीक है, अब दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि H5N1 है क्या। दोस्तों, H5N1 की बात करें तो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा इसको बोलते हैं, HPAI बोलते हैं इसको। ठीक है, HPAI बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और यह जो इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से इसकी बात करें तो यह इन्फ्लुएंजा वायरस परिवार का हिस्सा देखने को मिलता है। आपने इसको अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। मुख्यतः आप देखेंगे तो पक्षियों को संक्रमित करता है। मानव संक्रमण इसका दुर्लभ है, लेकिन होने पर अत्यधिक गंभीर भी हो जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी, एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, क्या वैश्विक या भारत के संदर्भ में कोई ऐसा जो है मामला है जिससे मानव की मृत्यु हुई है, ऐसा कोई मामला बनता है जिसमें मानव जो है प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। एक्चुअली बात करें तो 1996 में अगर आप देखेंगे तो चीन में हंसों में सबसे पहले H5N1 की पहचान होती है। 1997 में हांगकांग में पहला मानव मामला जो है दर्ज किया जाता है इस वायरस के संदर्भ में, जो H5N1 है। 2003 के बाद आप देखेंगे तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, मुख्य रूप से इन सभी कंट्री में यह जो वायरस है वह फैलता हुआ नजर आता है। किसके माध्यम से? तो पक्षियों के माध्यम से इसका फैलाव देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आती है और उसके अनुसार अगर हम देखें तो 2003 से लेकर 2024 तक 250 प्लस मानव संक्रमण का मामला देखने को मिलता है ग्लोबली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जो मामले हैं वह अधिकांश मामले बहुत ही सीवियर, बहुत ही गंभीर जो है देखने को मिलते हैं। भारत में अब तक का कोई मामला नहीं है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। और यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इसके बारे में बेंगलुरु के एक एस्टर आरवी अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कौशिक एनटी, इन्होंने बताया कि अभी तक जो है भारत में कोई भी जो है मानव मामला इससे संबंधित देखने को नहीं मिला है। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर वैश्विक संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो आप इन सभी जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा इस वायरस के संबंध में। दोस्तों, उच्च जोखिम वाले जो समूह हैं, इस वायरस से होने वाले जो लोग प्रभावित हो सकते हैं, उनकी बात करें तो बुजुर्ग जो है ज़्यादा, जिनको मधुमेह रोग है, वह जो है सांस फेफड़ों की बीमारी जिनको है, किडनी रोग है, डायलिसिस है, कैंसर रोगी हैं, कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं, इनको उच्च जोखिम है, जो है हाई रिस्क ग्रुप्स हैं यह, जिनको जो है यह वायरस प्रभावित कर सकता है अगर यह इसके चपेट में आते हैं तो। लक्षण की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बुखार, खांसी, बदन दर्द यह एक आम लक्षण होता है और आमतौर पर वायरल जो है 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन हाल ही में जो लक्षण है वह 1 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहते हैं और कई बार जब यह सीवियर स्टेज में पहुंचते हैं तो बहुत ही हानिकारक होते हैं। जोखिम इसका सबसे प्रमुख जो है वो वायरल निमोनिया के संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में वह देखने को मिलता है। अब अगर आपको कभी भी जो है इस तरह की समस्या होती है, जो भी व्यक्ति प्रभावित होता है दोस्तों, उसकी बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे 3 से 5 दिन का जो है समय लगता है रिकवरी में।
है ना। 3 से 5 दिन का समय सामान्य वायरल अवधि में होता है, 7 से 10 दिन का वर्तमान इन्फ्लुएंजा रिकवरी का समय होता है और 2 सप्ताह तक कुछ मामलों में जो है वृद्धि देखने को मिली है। और इस समय तक सारी जो शरीर है वह एंटीबॉडी दोस्तों बना लेता है, बार-बार टेस्ट कराने की जो आवश्यकता है वह मुख्य रूप से नहीं होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से दोस्तों समझा कि जो H5N1 हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, इसके बारे में, साथ ही साथ हालिया घटनाक्रम जो रहा चेन्नई के संदर्भ में हमने बात करी कि 1500 से अधिक कौवों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और इसके निगरानी के लिए जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जो है एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी जो है इस प्रकार के जानवर को देखते हैं और आपको लग रहा है कि यह जो है थोड़ा-सा उस तरह का प्रभावित है, तो आप उससे उचित दूरी बनाएँ और अपने को स्वस्थ रखें। ध्यान रखिएगा कि यह जो है एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, यानी कि आप देखेंगे जानवरों पक्षियों से मानव की तरफ जो है बढ़ता हुआ एक जो है बीमारी है ना? तो इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को ठीक से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूँगा। मैं प्रतिदिन अपने कमेंट बॉक्स को चेक करता रहता हूँ। इसके साथ-साथ अगर आप हमसे जो है कुछ और भी बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका भी जो है प्रश्न उससे संबंधित भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास करेंगे आप कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है या नहीं है। इन सभी सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए भी।